दरवाजे की सांकल गिरी, पाट खुले। भीतर अंधेरे में गर्मी और मच्छरों की कोठरी में तीन प्राणी फर्श पर उनिंदा पड़े थे। झरिया, एक बंधक किसान, किसनिया और लगभग 1 साल का उनका बेटा बिंदुआ। ठाकुर ने 2 रोटियां मिट्टी से बने फर्श पर पट पट फेंकी और कहा, ले झरिया, एक तेरी और एक तेरी जोरू किसनिया की। जंगल की ओर निकल जा, कल की रोटी भेजे से निकाल और जोहड़ के पानी से सटक आइयो। खेत में भी बहुत काम है, किसनिया को खरपात के काम में लगाइयो, समझे हो। ठाकुर यह कह मुड़ा ही था कि किसनिया उनके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। ठाकुर साहब, हमारी रोटी एक से आधी कर दो, पर हमारे बिटुओं को 2 घूंट दूध दे दो। ठाकुर ने दाहिने हाथ से उसके बाल पकड़े और अपने पैरों से परे फेंकते हुए बोला, अपनी दुधी से दूध पिला, हमारी भैंसों का दूध इस पिल्ले के लिए नहीं है। किसनिया को आशा थी कि बच्चे के लिए ठाकुर के मन में अवश्य कोई स्थान होगा। उसने थोड़ा तर्क कर पुनः अपनी प्रार्थना दोहराई, ठाकुर साहब, इन सूखी रोटिन के खाए दूधी में दूध नहीं उतरता, हमार बच्चा पर तनिक रहम करी। ठाकुर की आंखों में मानो भरपूर क्रूरता हो। असहाय की गिड़गिड़ाहट का उस पर इतना भी असर न हुआ जितना उर्द पर सफेदी। प्रतिवाद में वह बोला, दूध नहीं उतरता है तो खून तो उतरता है, वही पिला दिया कर। ठाकुर का मुनीम भी उसके साथ था। ठाकुर के सामने मुंह खोलने का तो साहस उसमें न था। बिन दूध के बालक की फड़फड़ाहट और उसकी माँ किसनिया की गिड़गिड़ाहट पे उसका हृदय पिघल गया। दंड की परवाह किए बिना ही उसने ठाकुर से बड़े विनम्र स्वर में तर्क प्रस्तुत किया, ठाकुर साहब, बछड़े को दूध नहीं दिया गया तो वह बैल कैसे बनेगा। दूध से उसके वह पुट्ठे मजबूत होंगे जिन पर भविष्य में हल रखा जा सकता है। व्यंग्योक्ति तीखी पर समय अनुकूल थी। सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। मुनीम ने तो कहकर गर्दन झुका ली, पर व्यंग्योक्ति का असर ठाकुर पर पूरा पूरा हुआ। उसने रोते हुए बच्चे में एक बंधक किसान देखा। आदमी आदमी को गुलाम बनाए रखने में कितना संतुष्ट है। उसने मुनीम को हुक्म दिया, ठीक है मुनीम जी, इसे उतना ही दूध दो कि वो जिंदा रह सके और हमारे काम आ सके। ठाकुर ने पास खड़े 2 लठैतों को इशारा किया। उन्हें वहीं सतर्क कर वहां चला गया। झरिया और किसनिया की यह कैसी अवस्था है। वह 15 वर्ष का था जब यहाँ आया था। अभी शादी के अच्छे दिन भी इन दोनों ने नहीं देखे थे। झरिया का बाप रघुनाथपुर के बड़े जमींदार का कर्जदार था। कर्ज का पैसा उतारे बिना ही वह असामयिक मौत का शिकार हो गया। अपना पैसा वसूल करने के लिए जमींदार ने उसके बेटे बहू झरिया और किसनिया को ठाकुर के हाथ बेच दिया। आज 5 बरस हो गए। दोनों ने क्या क्या अत्याचार सहे हैं। 20 बरस की जवानी की मात्र हड्डियां दिखाई देती हैं। आंखें अंदर गड़ गई हैं दोनों की। किसनिया के 8 महीने के बच्चे को माँ के दूध का स्वाद तक नहीं पता। बिना खिड़की की छोटी सी कोठरी जिसमें पहले भूसा भरा जाता था, तीनों प्राणियों को दी गई। जमीन पर बिस्तर नहीं, सिर के नीचे तकिया नहीं। सर्दियों में जो टाट जानवरों के ऊपर डाली जाती उन्हें दी जाती। न जीने दिया जाता न मरने दिया जाता। न जाने कौन सी विष भरी कलम से विधाता ने झरिया की किस्मत लिखी। विधाता ने 11 रस मनुष्य के हृदय में स्थापित किए हैं। झरिया के मन में एक की भी स्थापना नहीं है। बूढ़े बैल की तरह जुआ खींचता है, चाबुक खाता है और जिंदगी की सांसें पूरी करता है। ठाकुर के जाने के बाद लठैत नरम पड़े। एक लठैत कोठरी के पीछे गया और एक मिट्टी की हंडिया उठा लाया। ठाकुर के यहाँ पहुंचने से पहले वह उसे यहाँ छिपा गया था। इसमें पाव भर दूध था। झरिया की ओर बढ़ाते हुए उसने कहा, ले झरिया, थोड़ा पानी मिलाकर अपने बिटुओं को पिलाते रहना, दिन भर के लिए बहुत होगा। इधर उधर देख उसने आवाज को दबाकर पुनः कहा, किसी को कानो कान खबर ना हो, समझे हो। दोनों लठैत कोठरी के सामने जमीन पर बैठ गए। दूसरे लठैत ने तंबाकू को बाईं हथेली पर दाहिने हाथ के अंगूठे से रगड़ते हुए कहा, जग सिंह, यह तूने ठीक नहीं किया। अगर ठाकुर को पता चल गया तो तेरी खाल में भूसा भरवा देगा। जग सिंह इस घर में ठाकुर समर सिंह के बाप के समय से काम कर रहा था। ठाकुर के इशारे पर अपनी लाठी से न जाने कितनों को मौत के घाट उसने अपनी जवानी में उतारा था। अब उसकी उम्र लगभग 50 हो गई है। जब से उसने अपने सबसे बड़े लड़के को एक लंबी बीमारी के बाद मरते देखा है, तब से उसे ऐसा महसूस होता है कि दूसरों को मारने की यह सजा भगवान ने उसे दी है। उस दिन से उसने ठाकुर की नौकरी तो अपने बाल बच्चों के भरण पोषण के लिए की है, परंतु उसने किसी को मारना सताना छोड़ दिया है। जगसिंह ने कहा, शेर सिंह, पुण्य के काम में कैसा मरना। ठाकुर से ऊपर भी कोई है जिसके हुक्म पर ये दुनिया चलती है।
शेर सिंह ने कहा, मगर हमें तो रोटी ठाकुर के हुक्म पर काम करने से मिलती है। जग सिंह बीच में ही बोल पड़ा, काहे की रोटी, लाचारी है, नहीं तो पाप की रोटी से कभी भला नहीं होता। जब हमारा बिटुआ बीमार हुआ तो ठाकुर भी नहीं बचा सके। ठाकुर तो मरवा सकत है, बचान वाला तो ऊपर वाला है। उसने ऊपर की ओर इशारा किया और उसकी बढ़ी हुई हथेली से तंबाकू की चुटकी लेकर अपने निचले होंठ में दबा ली। प्रतिदिन की तरह झरिया और किसनिया ने ठाकुर द्वारा दी रोटी जोहड़ के गंदे पानी से सटकी और काम पर लग गए। झरिया को खेत जोतना था, वह हल और बैलों की जोड़ी हाँक कर ले चला। किसनिया को एक खेत में खरपतवार निकालनी थी। उसने अपने बच्चे को रहट के पास मिट्टी के बिस्तर पर लिटाया और खुरपा ले खेत में लग गई। सूरज सिर पर था। झरिया को काम पर लगे 5 घंटे हो गए थे। जग सिंह अकेला उनकी रखवाली पर था। झरिया की टांगे जवाब दे रही थी। यदि उसने थोड़ा विश्राम नहीं किया तो वह गिर पड़ेगा। दूसरी ओर शाम तक पूरा खेत नहीं जुता तो उसकी खाल उतार ली जाएगी। उसके दाहिने हाथ से चाबुक नहीं उठा, मुंह से बैलों की हाँक नहीं निकली। बैल रुक गए। झरिया हल की मूठ पकड़कर बैठ गया। जग सिंह ने देखा कि ठाकुर खेतों का मुआयना करता हुआ इधर आ पहुंचा है। जग सिंह ने लाठी उठाई और झरिया के पास पहुंचा। झरिया उठ, जल्दी उठ, ठाकुर इसी ओर आ रहा है, उठ काम कर। वो उसे कहते हुए ठाकुर की ओर देखता जाता था। इधर झरिया की टांगे भर चुकी थी। उसकी सूखी पिंडलियों में शरीर उठाने की ताकत न रह गई थी। वो बहुत कहने पर भी न उठ सका। ठाकुर खेत तक पहुंच चुका था। जग सिंह ने अपना स्वर कड़ा कर दिया था। ठाकुर ने खेत की मेड़ पर खड़े होकर पूछा, जगू क्या हुआ? कुछ नहीं मालिक, तनिक पेट दर्द है, ठीक हो जाएगा। अरे ससुरा बहाना करता है, हम देखे कैसे पेट दर्द है। ये कहते हुए ठाकुर अपनी धोती ऊपर उठाते हुए खेत में घुस गया। झरिया ने ठाकुर की आवाज सुनी। उसने मूठ पकड़कर उठने की कोशिश की पर वह उठ न सका। ठाकुर ने वहां पहुंचकर 2-4 गालियां दी और चाबुक उठाकर उसकी पीठ पर पूरी ताकत से मारा। नंगी धूप से तपी पीठ पर से खाल उस स्थान से उघड़ गई जहां चाबुक लगा था। झरिया चाबुक लगते ही पूरी ताकत से खड़ा हो गया, पर खड़े होने के तुरंत बाद बेहोश होकर गिर पड़ा। जिसने कभी ठाकुर के दुश्मनों को इससे भी बुरी तरह पीटा था, आज उस जग सिंह के भी आंसू निकल आए, पर ठाकुर के सामने वह कुछ भी नहीं कह सकता था। ठाकुर ने आवाज दे दूसरे खेत के मजदूर बुलाए और जग सिंह को उसे होश में लाने और फिर उससे काम लेने का आदेश देकर चला गया। जग सिंह ने अपने आंसू पोंछे और झरिया को उठाकर ले जाते हुए मजदूरों के पीछे पीछे चल दिया। एक ओर झरिया और किसनिया को एक रोटी, बिटुआ के 2 घूंट दूध, ठाकुर की मार, कोल्हू के बैल की तरह काम, और दूसरी ओर मदिरा, दुनिया के ऐशो आराम। इतना अंतर क्यों है? ये सब सोचता हुआ खेत के ढेलों को क्रोध में पैरों से फोड़ता हुआ वह चल रहा था। जग सिंह एकदम वह ठटका। उसने एक पक्षी को मिट्टी से निकलते कीड़ों को खाते देखा। पक्षी के रूप में ठाकुर और कीड़ों के रूप में उसे झरिया, किसनिया और बिटुआ दिखाई दिए। एक ज्ञान उसके अंदर उभरा, अपनी भूख के लिए आदमी हिस्सा करता है। ये भूख जीवों के लिए पेट की होती है और मनुष्य के लिए मन की, मस्तिष्क। पेट की भूख सीमित भोजन से मिट सकती है, पर मन मस्तिष्क की भूख में आदमी को खा रहा है। जब तक संसार में यह भूख रहेगी तब तक मनुष्य आदमखोर बना रहेगा। उसकी यह प्रवृत्ति तभी समाप्त हो सकती है जब उसमें अहिंसा, परोपकार, त्याग जैसी भावनाएं जन्म लेंगी। खलिहान में गेहूं की सूखी बालें किसान का सोना थी। इसका कितना हिस्सा झरिया जैसे मजदूरों को मिलेगा? मात्र 1 रोटी। ठाकुर के लठैत उसकी रखवाली में उसके आसपास पड़ी चारपाइयों पर सो जाग रहे थे। पैतृक जमीन के बंटवारे में ठाकुर को अधिक लाभ हुआ था। उसके चचेरे भाई उससे जले भुने बैठे थे। वो इसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने अपने आदमी दिन में ही आसपास व पेड़ों पर चढ़ा दिए थे और ठाकुर के मुट्ठी भर लठैतों के सोने का इंतजार कर रहे थे। लगभग ठीक 12 बजे पेड़ों से उतरे लगभग 20 आदमियों ने ठाकुर के लठैतों पर हमला बोल दिया। वे अभी अपनी लाठियां संभाल भी नहीं पाए थे कि उनमें से कुछ को धराशायी कर दिया और कुछ भाग गए। यदि उनका मुकाबला किया तो अकेले जग सिंह ने। वह 10 लठैतों के बीच अकेली लाठी के सुरक्षात्मक पैंतरे बदल रहा था, किंतु बूढ़ा शरीर अधिक देर तक नहीं टिक पाया। हाँ, इतना वह अवश्य कर सका कि उनके घेरे को तोड़कर वहां से भाग निकला। भागते भागते हमलावर की लाठी का एक भरपूर वार उसके सिर पर लग गया। यदि उसके सिर पर पगड़ी न बंधी होती तो वह वहीं ढेर हो गया होता। उसके सिर में गुम चोट आई। वह भागकर गांव तक तो नहीं पहुंच पाया,
बंधक मजदूरों की बस्ती तक अवश्य पहुंच गया। वहां ठहरे लठैतों से उसने कहा, सभी मजदूरों को लेकर खलिहान में जाओ, खलिहान को दुश्मनों से बचाओ, या तो वे उसे जला दे या अनाज भरकर ले जाएंगे। लठैतों ने सभी बंधकों के ताले खोल दिए। खलिहान से उठती हुई लपटों में यह स्पष्ट हो गया कि खलिहान में दुश्मन ने आग लगा दी है, अतः लाठियों की जगह पानी से उसे थोड़ा बहुत बचाया जा सकता था। सभी लोग खलिहान की ओर दौड़ पड़े। झरिया का दरवाजा खुला तो वह खलिहान की ओर नहीं गया, वह जगसिंह की सेवा में जुट गया। इतनी देर में जगसिंह को उल्टी हुई जिसमें खून निकला। जगसिंह समझ गया कि वह जिंदा नहीं बचेगा। उसने झरिया से कहा, झरिया तू हमें छोड़ दे, किसनिया और बचुआ को लेकर जंगल वाले रास्ते में से भाग जा। 1 बजा है, सुबह 4 बजे तक स्टेशन पर पहुंच जाएगा। गाड़ी पकड़ शहर भाग जा और कोई नौकरी कर, वहीं गुजारा चला। हमने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, तुझे मुक्त करने से हमार आत्मा को शांति मिले। झरिया भी इस काल कोठरी से भागना चाहता था। जब सारा गांव खलिहान की ओर दौड़ा जा रहा था, झरिया जगसिंह के पांव छूकर अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर पीछे की ओर जंगल के रास्ते से भाग निकला। इधर जगसिंह को एक और खून की उल्टी हुई और वह वहीं ढेर हो गया। नए जीवन की आशा में शहर की ओर जा रहे झरिया ने अपनी पत्नी से कहा, भगवान जगसिंह की आत्मा को शांति दे। ठाकुर की साल भर की कमाई मिट्टी में मिल गई। ठाकुर को इसका गहरा सदमा पहुंचा। 1 सप्ताह बिस्तर पर रहा। जब मुनीम ने नुकसान का हिसाब लगाया तब एक नुकसान यह भी था कि झरिया अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर भाग गया। ठाकुर ने नुकसान से निपटने के लिए पुनः अपने लठैत इकट्ठे किए। बदले की भावना उसमें घर कर गई। एक योजना के अंतर्गत 4 आदमी शहर भेजे गए। लगभग 15 दिन में वे झरिया को परिवार सहित रात के अंधेरे में बैलगाड़ी में उसके हाथ पैर बांध कर ले आए। ठाकुर द्वारा दंडित किए जाने के बाद उन तीनों को पुनः उस अंधेरी कोठरी में धकेल दिया गया, जो जेल की कोठरी से भी कहीं ज्यादा भयानक थी।